नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर टेरर फंडिंग मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रमेश शाह को पुणे से गिरफ्तार किया है। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी हैंडलरों ने निर्देश पर कर रहा था काम, कई लोगों के खातों में जमा करता था रकम, कमीशन काट कर बाकी रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को देता था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ के टेरर फंडिंग मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी रमेश शाह को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी हैंडलरों को निर्देश पर कर रहा था ये काम, कई लोगों के खाते में जमा करता था रकम, कमीशन काटकर बाकी की रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को देता था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ के टेरर फंडिंग मामले का मास्टरमाइंड जो शख्स आरोपी रमेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे से गिरफ्तारी की गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर यह काम कर रहा था, कई लोगों के खातों में जमा करता था ये रकम, कमीशन काटकर बाकी रकम पाकिस्तानी हैंडलरों को ये दे देता था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ टेरर फंडिंग मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रमेश शाह को पुणे से गिरफ्तार किया है। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर यह काम कर रहा था, कई लोगों के खातों में जमा करता था रकम। वहीं लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस में धर्म के आधार पर अपमानित करने का मामला सामने आया है। पत्नी का धर्म अलग होने के चलते तन्वी सेठ का पासपोर्ट बनाने से पासपोर्ट ऑफिस ने इनकार कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि तन्वी सेठ के पति अनस एक मुस्लिम है। दोनों का धर्म अलग अलग होने के चलते पासपोर्ट ऑफिस ने तन्वी का पासपोर्ट बनाने से साफ साफ मना कर दिया। तन्वी ने मामले में विदेश मंत्रालय से भी शिकायत की है। उससे रिलेटेड नहीं था वो। आप ये बता दो किस तरह का मिसबिहेव है, क्या बोला उन्होंने? It's just this that the way he was talking was very demeaning. His hand gestures were very attacking, and the way he was talking was very rude. That's the only thing. Towards you or towards him also? Towards both of us. Towards both of us. Yeah. आपको क्या लगता है इसका मेन क्या रीजन था? वो क्या मतलब? I don't know. Maybe you know at times it happens that you have your certain personal opinions and beliefs, which you can't help but hide, and it comes out in your demeanor. कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या सेंटेंस उन्होंने यूज किया, कोई सेंटेंस कुछ यूज किया उन्होंने आपको? We've been called by. तो लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस में धर्म के आधार पर अपमानित करने का ये मामला सामने आया। पत्नी का धर्म अलग होने के चलते तन्वी सेठ का पासपोर्ट बनाने से पासपोर्ट ऑफिस ने मना कर दिया। आपको बता दें कि तन्वी सेठ के पति अनस एक मुस्लिम है। दोनों का धर्म अलग अलग होने के चलते पासपोर्ट ऑफिस ने तन्वी का पासपोर्ट बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। तन्वी ने मामले में विदेश मंत्रालय से भी शिकायत की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शैलेश, ये कौन सा तरीका है? अगर धर्म अलग है तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा? दीपिका, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक बात है कि सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ नाम को लेकर अगर किसी का पासपोर्ट बनाने से इनकार किया जाता है। हम आपको सबसे पहले ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे। हम लोग इस समय रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो पीयूष वर्मा है, उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम उन्हीं के चैम्बर के बाहर हैं इस समय। उनके चैम्बर के अंदर जो है वो जो पीड़ित दंपत्ति है तन्वी सेठ और अनस सिद्दीकी, इन दोनों की अंदर वार्ता चल रही है। वार्ता से पहले अभी तन्वी सेठ ने हम लोगों से जब बात की, मीडिया से बात की, तो उन्होंने बताया कि विकास मिश्रा नाम के जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया है, जब वो लोग उसके काउंटर पर कल अपने पासपोर्ट के दस्तावेज लेकर गए थे तो उसका जो बात करने का लहजा था वो बहुत ही खराब था और उसने इन लोगों को अपना धर्म जो है नाम बदलने तक की बात कह दी। तन्वी सेठ को कहा कि अगर आपके शौहर जो है वो मुसलमान है तो आपका नाम हिंदू कैसे हो सकता है। वहीं विकास मिश्रा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जो इनके तन्वी के पति हैं अनस सिद्दीकी, उनसे भी बहुत गलत लहजे में बात की। तन्वी ने यहाँ तक कहा कि उसका जो बात करने का लहजा था वो एक तरह से काफ़ी आक्रामक रूप था। ऐसा लगा जैसे वो कभी भी उन पर हमला करने की तरह से सामने खड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह
का हुआ है तो बहुत ही गंभीर बात है। फिलहाल पीयूष वर्मा जो है वो इस पीड़ित दंपति से अपने चैम्बर में ही वार्ता कर रहे हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि जल्द से जल्द इनका जो पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया है वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा गया और लगातार प्रक्रिया चल रही है। तन्वी सेठ जो है वो अब काफी आश्वस्त नजर आ रही है। जो दंपति है पीड़ित, उनका कहना है कि उम्मीद है कि अब जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है और जिस तरह से खुद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अब पूरे मामले को खुद देख रहे हैं तो उसके बाद उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। लेकिन दीपिका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये घटना हुई है, जो ये प्रकरण हुआ है, ये निश्चित रूप से काफी शर्मनाक है। क्योंकि तन्वी का कहना है कि पिछले 11 साल पहले जब उनकी शादी हुई तब से लेकर आज तक वो हर जगह पर अपने दस्तावेज में, हर जगह हर तरह के डॉक्यूमेंट्स में वो अपने शौहर का यही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। और आज जब वो पासपोर्ट के लिए आते हैं तो सिर्फ इसलिए उनके पासपोर्ट को रोक देना और उन्हें अपमानित करना क्योंकि वो उनका नाम जो है वो हिंदू है और उनके पति जो है, उनके शौहर जो है वो एक मुसलमान है, ये बहुत ही खराब बात है। वो भी एक भारत जैसे देश में जहाँ पर सभी धर्मों का बराबर से सम्मान किया जाता है। हर कोई यही एक संदेश देता है इस देश में कि सभी धर्म समान है, उनका सम्मान किया चाहिए। ऐसे में ये घटना जो है बहुत निंदनीय है। जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज, उनको भी तन्वी ने कल ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से यहाँ पर तलब की है। विभाग जो है पासपोर्ट ऑफिस वो रिपोर्ट तलब कर रहा है। सूत्रों की माने तो जिस विकास मिश्रा नाम के व्यक्ति पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर अपमानित किया था, तो सूत्रों की माने तो उनको हटा भी दिया गया, ट्रांसफर किया गया। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। शैलेश, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर इनकी शादी को 11 साल का समय हो चुका है, लंबा समय होता है, उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी पासपोर्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी उनके पास होंगे। 11 साल हो गई उनकी शादी को, किसी ने भी इस तरीके से सवाल नहीं उठाया होगा। लेकिन जिस तरीके से इस शख्स ने पासपोर्ट ऑफिस में इनसे बात की है, महिलाएं सबसे पहले, उसके बाद जो जिस तरीके से तन्वी जी बता रही है कि जो उस शख्स का जेस्चर रहा है उनके प्रति वो बहुत ही गलत था, तो तन्वी जी क्या चाहती हैं इस वक्त? कुछ कार्रवाई हो उन पर? बिल्कुल जी, तन्वी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हर कोई जो है वो उनकी तरह जागरूक नहीं हो सकता। हर कोई ऐसा नहीं होगा जो विदेश मंत्रालय तक ट्वीट करके अपनी बात पहुंचाने की हिम्मत करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं चक्करों में सिर्फ अपमानित होकर रह जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें किसी और को कभी इस तरह से प्रताड़ित ना होना पड़े, अपमानित ना होना पड़े। उनका भी ये कहना है कि जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और आगे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर कोई पासपोर्ट ऑफिस में इस तरह का अहम पद पर बैठा अधिकारी है, वो इस तरह की हरकत करता है, तो क्या उन लोगों को इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है या इस तरह की चीजें नहीं बताई गई हैं कि नियम कानून क्या कहते हैं? अगर ऐसा है तो एक बार उन्हें सेंसिटाइज करने की भी यहाँ पर जरूरत है। और निश्चित रूप से जो वहां पर आरोपी व्यक्ति है, जब उस पर कार्रवाई होगी तो एक बड़ा मैसेज भी जाएगा लोगों तक और शायद बाकी लोग जो है वो इस तरह की हरकत करने से भी बचेंगे। अब से कुछ ही देर में जब यहाँ पर जो पासपोर्ट अधिकारी हैं उनकी वार्ता होगी तो ये भी सामने आएगा कि अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, किस किस पर कार्रवाई की जा चुकी है, किसे अभी तक दोषी माना गया है फिलहाल। तो ये भी देखने वाली बात होगी जो अब से कुछ ही मिनटों के अंदर शायद सामने आ चुकी होंगी। जी बिल्कुल शैलेश, जिस तरीके से तन्वी जी के साथ बिहेव किया उस शख्स ने, कई लोग होते हैं तो इस मामले को छोड़ देते हैं, लेकिन तन्वी जी ने आवाज उठाई, वो विदेश मंत्रालय तक पहुंची, उन्होंने ट्वीट करके विदेश मंत्रालय तक अपनी शिकायत की है। तो उनका जो फिलहाल पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कब तक पूरा हो पाएगा? अब तक क्या कुछ आश्वासन उन्हें मिला है? देखिए दीपिका, अभी फिलहाल प्रोसेस जो है वो तेजी से किया जा रहा है और उन लोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होने जा रही है, तो उसमें सारी चीजें खुलकर अभी सामने आ जाएंगी। चंद मिनटों की ही बात है और निश्चित रूप से पासपोर्ट अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की लीगल अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो जो भी एक इसके लिए निर्धारित समय उसमें ही इनकी भी पूरी प्रक्रिया की जाएगी और किसी तरह की कोई अड़चन आने नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइए आपको ले चलते हैं। पहले लेते थे हम लोग, वो उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। आप अगर कोई महिला या पुरुष अपने स्पाउस का नाम ऐड कराना चाहते हैं तो वो बड़े साधारण तरीके से उसका एक इवन प्लेन पेपर भी अगर लिख के देते हैं तो हम लोग मान लेते हैं। उसमें ऐसी कोई सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके कागज पूर्ण थे और उसको हम लोगों ने आज जो भी कार्रवाई करनी थी हमारे वीओ जियो सब लोगों ने करके और मैंने पासपोर्ट उनको डिलीवर कर दिया है। कल की जो घटना हुई है उसका पूरा हमें खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। अच्छा, अभी तक आपकी जानकारी के मुताबिक कल एग्जैक्ट हुआ क्या था जो आपको पता लगा, आपने इंक्वायरी? आप लोग पासपोर्ट आवेदन के लिए आए और हमारे यहाँ जैसा आप जानते हैं कि 3 काउंटर हैं ABC, इनका A काउंटर और B काउंटर में पूरा काम हो गया था। C काउंटर में
ग्रांटिंग ऑफिसर हमारे बैठते हैं, उन्होंने इनसे कुछ दस्तावेज मांगे जो एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि वो आवश्यक नहीं था कि वो दस्तावेज उनको मांगना चाहिए था। उस संबंध में ही दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो विवाद हो गया। ऐसी मेरी सूचना मिली थी कल, और वो फिर एपीओ के पास गए, जो इंचार्ज हैं वहाँ BS राणा। उन्होंने इस प्रकरण को एस्केलेट करके यहाँ आरपीओ में पॉलिसी में भेजा। आज हम लोगों ने उसको 1 घंटे के अंदर ही वो कार्रवाई पूर्ण कर दी है। एक्शन हम लोगों ने शो काज नोटिस इशू किया है और उनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित भी किया गया है, और जो भी सूचना है हमने मंत्रालय को भेज दिया आवश्यक कार्रवाई के लिए। हाँ, मंत्रालय। अच्छा, कि जिस तरह की वो जानकारी दे रहे थे या जिस तरह का वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे धर्म को लेकर के या नाम चेंज को लेकर, क्या ऐसा प्रावधान में है? नहीं, बिल्कुल प्रावधान में नहीं है। पहले के पुराने मैनुअल्स में मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाता था, अब वो भी नहीं लेने का कोई इस तरीके का नियम नहीं है कि हम मैरिज सर्टिफिकेट लें। कोई किसी भी धर्म का हो उसको इंटरमेंट करते हैं, धर्म से और पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आगे इस तरह का घटना ना हो उसको इंश्योर करने के लिए क्या विभाग? नहीं, हम लोग निरंतर काउंसलिंग करते हैं अपने ऑफिसर्स की, निरंतर आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सोशल मीडिया और ट्विटर पे बड़ी सक्रियता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कोई भी किसी को किसी तरीके की दिक्कत होती है तो उसको ट्विटर पे और जितना जल्दी से जल्दी समाधान हो सके उसका समाधान करते हैं। दास जी की तरफ से कोई बात प्राथमिक तौर पर बताएंगे आप? कौन बोलेगा? एक सेकंड भाई। जी मुझे ही मिल गया। अना जी थोड़ा सा बता दीजिए कल एग्जैक्टली हुआ क्या था? पहले आप ये बताइए कल क्या हुआ था आपके साथ, तो उसके बाद यहाँ तक मदद की उसके बारे में। तो मेरे साथ कल ये हुआ था कि हम लोग पासपोर्ट हम लोग की कल अपॉइंटमेंट थी, इनकी 10:30 बजे की थी, मेरी 11 बजे की थी। तो एज़ पर द प्रोसेस हम लोग काउंटर A, B एंड C पे गए। A, B पे हम लोग के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए, फोटोग्राफ हम लोग की TCS एम्प्लॉइज़ ने फोटोग्राफ ली, सब सही था, कोई दिक्कत नहीं। देन वी वेंट टू द काउंटर B वेरिन हम लोग के डॉक्यूमेंट्स काउंटर B एंड देन C। सो काउंटर B पे भी हम लोग के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा रीइशू का केस था और मेरी वाइफ का फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन थी। तो B काउंटर पे व्हेन वी पास्ड हम लोग C काउंटर पे गए। C काउंटर पे देयर वाज दिस पर्सन ऑन द C5 काउंटर वेरिन ही स्टार्टेड, मतलब उनकी टोन बहुत हार्श थी और काफी लाउड थी, बिकॉज काफी हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे थे जो कि थोड़े से इनअप्रोप्रिएट थे और अटैकिंग थे और काफी वो रूड थे। वो मेरे को बोला गया था जब पहले मेरी वाइफ का उन्होंने होल्ड पे डाला और उन्होंने बोला कि आप APO सर से बात करिए। तो हम लोग, मेरी वाइफ गई APO सर से बात करने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, आराम से हो जाएगा, फर्स्ट केस आपका नहीं है, पहले भी ऐसे कई सारी केसेस आए, शी जस्ट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और उसके बाद ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको RPO ऑफिस आना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जब मेरी बारी आई तो मेरी तो बारी आई भी नहीं थी, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती पता नहीं किस कारण उन्होंने मुझे बुला लिया, मेरे से मेरी फ़ाइल मांगी। फ़ाइल देखने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। देन आई वॉज क्वाइट, मैंने कोई जवाब नहीं उनको दिया, कुछ नहीं। देन उन्होंने भी मेरा होल्ड पे डाल करके APO ऑफिसर को बोला
फिर एपी ऑफिसर के पास में गया, एपी ऑफिसर ने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरा रीइशू का केस है और मेरा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है हम दोनों के डॉक्यूमेंट्स में, मगर फिर भी उन्होंने जो भी था उन्होंने नहीं किया। और मुझे एपी ऑफिसर ने बोला कि यू प्लीज़ कम बैक टुमारो अगेन, मुझे आज बुलाया था, तो आज मैं अपनी वाइफ के लिए आया था, तो आई थॉट कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी भी केस का मैं बोलूँ आरपीओ सर को, तो इट वाज वेरी ग्रेट एंड सपोर्टिव ऑफ हिम। मॉर्निंग से जो हम आपको एपीओ साहब के सामने बुलाया गया, विकास मिश्रा भी थे, क्या उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं, विकास मिश्रा वो नहीं थे, सामने। वो उन्होंने फोन पे बात किया था। मिस्टर राणा थे, वो मिस्टर राणा जो एपीओ ऑफिसर थे, उन्होंने हम लोगों को बुलाया और उन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने हमें बोला कि आप आरपीओ ऑफिस कल चले जाइएगा एंड एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपरली एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हैं। उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया ये मुझे नहीं पता, अक्सर पर्सनल ओपिनियंस होते हैं उसको हम कभी कभी रख नहीं पाते हैं असाइड और हम बायसनेस दिखा देते हैं, तो शायद वही केस होगा। क्या ये समझ में आया कि क्यों इस तरह का बिहेवियर किया? Exactly क्या मैंने आपको बताया कि मुझे जो लगा, जो मेरी फीलिंग थी, क्योंकि मेरा तो रिजेक्ट हुआ, साथ में मेरे हस्बैंड का भी होल्ड पे चला गया जबकि इनका री इशू का केस था, तो मुझे लगा कि हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल ओपिनियन और कुछ थिंकिंग रही होगी अबाउट दीज काइंड ऑफ मैरिजेस एंड ही वॉज नॉट एबल टू कीप दैट असाइड हमारा केस जब वो हैंडल कर रहे थे, तो शायद इस वजह से। आपका पासपोर्ट मिल गया है, अब जो है पासपोर्ट मिलने के बाद आप क्या अब कुछ चाहते हैं, कोई एक्शन या किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना होने में डिस्टर्ब होता है सोसाइटी में भी, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हम बस यही बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ कल हुआ वो और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। आज हम लोग की शादी को 11.5 years कुछ हो गए हैं और कभी आज तक हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑलवेज। What happened yesterday was the first of incident, but then what I would like to say is that since the morning, from the time we walked into the RBO office, the way we've been dealt with is totally different from what happened yesterday. It is exactly according to the impression I had about Ministry of External Affairs. We've been treated very nicely. I mean, they apologized to us. They assured us that everything will be done on time. They acknowledged that we went through a really bad phase yesterday and everything has been really positive and we've got our passports and we're happy about that. The point is कि आपने उसको you have just transferred him out or is there any other action also? नहीं, हम लोगों ने एक शो का जो प्रक्रिया है उनको कारण बताओ नोटिस इशू किया है और मंत्रालय ने सूचना मांगी है पूरा डिटेल, वो डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे और फिर मंत्रालय उस पर एक्शन लेगा। ट्रांसफर ऑर्डर्स अभी हमने किए हैं गोरखपुर। पीयूसी क्या उससे विकास मिश्रा जो है उनकी मानसिक स्थिति का ठीक नॉर्मल था। So it was issued instantly because of this all mess. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कागज पूरे चेक हुए हैं। हम लोग एक दिन में ही पासपोर्ट इशू करते रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं है, इमरजेंसी भी होता है और ये आरपीओ का प्रेरोगेटिव भी होता है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन मोड पहले रखे बाद में रखे। ये जो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है उसका प्रेरोगेटिव है कि वो पीवी मोड क्या रखे, तो हम लोगों ने सर एक सवाल ये बताइए, जिस तरह का बिहेवियर कल किया गया उससे साफ लग रहा था वो पासपोर्ट नहीं इशू करना चाहते थे। तो लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस में धर्म के आधार पर अपमानित करने का मामला यहां पर सामने आया है। हमारे पासपोर्ट ऑफिस का जो एक तरीका रहा है काम करने का, नाउ पीपल आर गेटिंग पासपोर्ट्स विद इन 2-3 days एक्चुअली, 2-3 दिन के अंदर ही उनको पासपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इनका मीडिया ने कवर कर लिया तो हमने किया, मीडिया नहीं भी कवर करता तो हम लोग पासपोर्ट इशू करते हैं और टाइमली देते हैं। कोई अपॉलॉजी किया आप लोगों ने इनके साथ? नहीं, हमने बिल्कुल मैंने खेद व्यक्त किया और मैं बताया कि भाई अगर ऐसा कोई घटना हमारे कर्मचारी ने की है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ उसके लिए। मैडम ये बताइए, आप लोग नोएडा में रहते हैं ना पूरी फैमिली के साथ, तो आप लोगों ने लखनऊ में क्यों अप्लाई किया पासपोर्ट? नोएडा में ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इनका ऑफिस वहाँ पे है पर ये रहते हैं यहीं पे। नहीं, हम लोग ऑलरेडी होम का ऑप्शन मिला हुआ है। अच्छा,
अच्छा अनंत जी, एक इससे पहले मामला आया था, ओला का मामला आया था, कैब वाज जस्ट रिटर्न बिकॉज ड्राइवर वाज मुस्लिम। आज आपके साथ ये हुआ है, तो कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले? सर मैं ओला का केस नहीं मैं जानता हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी, आई एम सॉरी। हम लोग रेगुलर मीटिंग काउंसलिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं रेगुलर। पूरा हो गया बता गया, हो गया प्लीज।